Good morning, dear students. Myself, Dr. Maya Agrawal, Assistant Professor, Department of Business at SPC Government College, Ajmer. Now, today we are discuss about topic opportunity and objectives of identification of business opportunity. तो व्यवसाय बच्चों जब भी हम किसी व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय को प्रारंभ करने से हमें सबसे पहले अवसरों की खोज करनी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना होता है कि जो जो वेंचर हम लगाने जा रहे हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो जब अवसर व्यवसाय के सामने आते हैं तो अवसरों का लाभ लेते हुए व्यवसायी कार्य करना चाहता है। तो आज हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी देखें ना, अपॉर्चुनिटी को समझें तो अपॉर्चुनिटी इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड इन एक्सटर्नल environment. It is an attractive project idea which can entrepreneur accepts as a basic for his investment decisions. Finding out the possibilities of a business is generally regarded as identification of business opportunity. कहने का आशय है कि जब भी हम किसी वेंचर के जो नए प्रमोशंस करते हैं तो उस वेंचर्स को उपक्रम के प्रवर्तन के कई कारण होते हैं। उन कारणों के अंतर्गत अगर हम देखना चाहें तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उपक्रम प्रवर्तन की स्टेप हमने फॉलो किया था। तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था अवसरों की खोज करना, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उपक्रम के प्रवर्तन की दिशा में पहला कदम होता है अवसरों की खोज करना, यानी उद्यमी को सबसे पहले ये जानना होता है, खोजना होता है कि उससे कौन कौन से अवसर है या उसे क्या क्या नवाचार के अवसर, इनोवेशन क्या क्या कर सकता है जिसका लाभ उठाकर वह अपनी संस्था की स्थापना कर सकता है। तो जब तक हम अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम व्यवसाय में अपने आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी की अगर हम ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ इसमें उद्देश्य हो सकते हैं, जो उद्देश्यों को लेके हमारे जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी उद्यमी को अवसरों की खोज करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है, जिससे कि वह किसी नए उपक्रम का विचार मन में क्यों ला रहा है या वह उस उपक्रम के माध्यम से किन वस्तुओं और सेवाओं का विकास करना चाहता है और व्यवसाय में उनकी क्या मांग है आदि। इसी के साथ जो वह कार्य करने जा रहा है, जिस वस्तु सेवा का विकास या नवाचार के लिए वह जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है वह तकनीक किस किस्म की है, क्योंकि आज वर्तमान में हम देखें तो कई प्रतिस्पर्धी संस्थाएं कार्य कर रही है और वही संस्थाएं आगे बढ़ सकती है जो नवाचार को अपनाती है तथा नई नई तकनीकी विधियों का उपयोग करते हुए कुशलता से कार्य करती है। तो सबसे पहले अवसरों की खोज करते समय उसे सामग्री को उपयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का भी ध्यान देना है कि वह किस तकनीक का उपयोग करके कार्य करेगा और उसके बाद उस तकनीक को उपयोग करने के लिए किस प्रकार के अवसर है, किस प्रकार के संसाधन है, सुविधाएं उसके बाद उपलब्ध है। इसी के साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि वर्तमान में मार्केट में जो जो वस्तु सेवा जो बनाएगा उसका वितरण किस प्रकार किया जाएगा, उसके लिए उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है, किस प्रकार वह अपनी वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाएगा। तो यह भी एक अपॉर्चुनिटी को लेके बात हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उसे अपने अवसर को के बारे में जो है पता लगाना चाहिए किस प्रकार उसके पास अवसर है, उन अवसरों को की चुनौतियों का सामना करते हुए किस प्रकार एक उद्यमी कार्य कर पाएगा। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इसके लिए अगर हम देखिए बच्चों तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ध्यान में रखकर उसे अवसरों की खोज करनी होती है ताकि अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर ले। तो सबसे पहले बच्चों हम देखिए टू इवेल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम द टेक्निकल एंगल। सबसे पहले देखिए बच्चों तो एक उद्यमी जो होता है उसे संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का विकास करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम अवसर की खोज की बात करें तो उसमें वो ये देखिएगा कि किस प्रकार उसके पास सुविधा है, किस प्रकार वे उन भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग कर सकता है ताकि जो उनमें तकनीक का उपयोग करते हुए अच्छी वस्तु सेवा का विकास कर पाए। उसके लिए उसके पास क्या अवसर है तकनीक, क्योंकि आज केवल
भौतिक और मानवीय संसाधन पर्याप्त होना ही आवश्यक नहीं है, उनके उपयोग के लिए उसके पास उच्च उन्नत तकनीक होना भी मायने रखता है कि जब तक अच्छी तकनीक के साथ काम नहीं किया जाएगा, आप अच्छा उत्पाद नहीं बना पाओगे और एक उद्यमी बाजार में तभी सफल हो पाएगा जबकि वह वर्तमान जो ग्राहक श्रृंखला है उसके अनुरूप उत्पाद और सेवा का विकास करके उन्हें संतुष्ट कर पाए। तभी वह अपने संसाधनों का अच्छी से यूटिलाइज करके अपने क्षेत्र में प्रगति कर पाएगा। सेकंड है हमारा टू आइडेंटिफाई दोज इंडस्ट्री विच आर नॉट बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज, यानी कुछ इस तरह की अवसरों का पता लगाना या इस तरह से इंडस्ट्रीज जो कि लोकल रिसोर्सेज। बच्चों का ये उपकार होता है कि कुछ जो जो उद्यमी होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो है उनका उत्पाद जिस वस्तु से बनता है उसके लिए उसे लोकल रिसोर्सेज प्राप्त नहीं होते, यानी उसे स्थानीय स्तर पर वस्तुओं के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वह ये पता लगाएगा कि जो वस्तु वह बनाने जा रहा है उसके लिए रिसोर्सेज उसे कहाँ से प्राप्त होंगे, क्योंकि जब वस्तु उसके लिए कहाँ से अवसर होंगे, यानी सोच लीजिए, यानी उद्यमी ने किसी व्यवसाय के बारे में निर्णय ले लिया, लेकिन वहाँ बाद में जब उसे पता चलता है कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसके सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अवसरों की खोज केंद्रों से पहले ही पता लगाना होगा कि उसे वस्तुओं के लिए स्थानीय जो संसाधन है कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे, या अगर हम देखें कि ऐसे कौन सी इंडस्ट्री है जो कि लोकल सोर्स पर आधारित नहीं है, उसमें उसके लिए क्या अवसर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसका भी पता इसके अंतर्गत लगाया जाएगा। इसी के साथ टू एग्जामिन द यूजलेस ऑफ अदर पॉसिबल इंडस्ट्री फॉर द रीजन फुलनेस, इसी तरह से वह पता लगाएगा कि कुछ इंडस्ट्री इस तरह की होती है जो किसी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती है। बच्चों, आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कहीं जगह आर्थिक क्षेत्रीय क्षमता पाई जाती है, कहीं तो बहुत अधिक इंडस्ट्रीज एरियाज में लगी हुई है, कोई एरिया आज भी पिछड़े हुए हैं। इसका कारण है कि कहीं प्रादेशिक स्तर पर कई बार पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो उद्यमी होता है अपने वेंचर को स्थापित करने में हिचकिचाता है या घबराता है। तो एक अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पर कि वेंचर को लगाने की संभावना है या लगाना उचित नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रादेशिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी इस बात का पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में हमें नया उद्यम स्थापित करना चाहिए, उसके हमें क्या लाभ मिलेंगे और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आज भी उद्यम स्थापित नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति की संभावनाओं का पता लगाते हुए अवसर को ढूंढा जाएगा। तो इसके द्वारा क्या होगा बच्चों, इसके द्वारा हमारे देश का क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सहयोग मिलेगा, क्योंकि यदि हम पहले से ही इस तरह के क्षेत्र के बारे में पता लगा लेंगे जो यूज़फुलनेस है, तो ऐसी स्थिति में एक उद्यमी का जो अवसर का सही लाभ उठा पाएगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ द रीजन विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, मिनरल्स, लेबर एंड इरीगेशन एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, जब उद्यमी की हम बात करें तो जब अपॉर्चुनिटी की सर्च करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, तो वह इस बात पर भी जोर देता है कि जहाँ वह उद्यम लगाना चाहता है, जहाँ तो वह आसपास का एरिया दिखता है कि वहाँ कृषि, खनिज, लेबर और जो भी संसाधन है इसके, उसको किस प्रकार से उपलब्धता हो जाएगी। क्योंकि आज एक उद्यमी कहीं भी अपना वेंचर स्थापित करेगा तो इन सब बातों का पूर्व में ही ध्यान रखना आवश्यक है कि उसे सभी संसाधन उपलब्ध हो जाए, क्योंकि किसी भी संसाधन के अभाव में उत्पादन का कार्य करना मुश्किल होता है। तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज और लेबर होने के साथ साथ वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं अगर उसे उपलब्ध हो जाएगी तो एक उद्यमी अपने उद्यम को अच्छे से स्थापित कर पाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखिए अपॉर्चुनिटी की अवसर की जब बात कर रहे हैं तो उन अवसर को प्राप्त करने के लिए वह इन सभी सुविधाओं का, सभी चीज़ों को उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वह अवसरों की खोज करता है, तभी वह अपना निर्णय लेता है, क्योंकि उद्यमी जो कार्य कर रहा है वो बहुत जोखिम से भरा है। यदि उसने प्रारंभ में ही अवसरों को सही नहीं पहचाना और उनके संदर्भ में गलत निर्णय ले लिया तो उसे आगे नुकसान होने का अनुमान हो जाता है। एंड लास्ट देखिए हम टू आइडेंटिफिकेशन दोज एरियाज एंड डायरेक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर द बैलेंस ग्रोथ ऑफ रीजन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वह यह देखने का प्रयास भी करता है कि आज हमारे देश में कई क्षेत्रीय विषमता है
यानी कहीं तो बहुत अधिक उद्योग धंधे एक ही जगह स्थापित हो गए हैं, जबकि कई कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी हम राजस्थान में देखें तो कई एरिया बहुत पिछड़े हुए श्रेणी में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। तो एक उद्यमी को ये प्रयास करना चाहिए कि वह अपने देश में जो रीजन का वो बैलेंस ग्रोथ कर पाए। उसके लिए उसे इस प्रकार से अवसर की खोज करनी चाहिए कि जहाँ उद्योग धंधे आज भी नहीं है, उन उद्योग धंधों वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए उसे प्रयास करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि जो रीजन अभी भी पिछड़े हुए हैं वहाँ उद्यमी को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने पुल की स्थापना करे। तो इसके लिए उद्यमी को भी उससे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और कई प्रकार की योजना के माध्यम से उसे लाभ पहुँचाया जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक उद्यमी जो होता है अपने उद्यम की स्थापना से लेकर उसे जन्म से लेकर उसे स्थापित करने तक के संबंध में सभी अवसरों की खोज या सूचना जुटाता है, ताकि वह अपने जैसा है अपने उद्यम को अच्छे तरीके से स्थापित कर पाए। क्योंकि एक उद्यमी जो होता है अपनी आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के अनुरूपी अवसरों की खोज कर सकता है और इसके द्वारा ही वह अपनी आवश्यकताओं एवं अक्षर अध्ययन करके नई की स्थापना के अवसर खोज सकता है। और आज हम देखते हैं नए नए आविष्कार इनोवेशंस बढ़ते जा रहे हैं और इनोवेशंस का लाभ वह तभी ले पाएगा जबकि वह सही अवसरों की खोज करके अपने उद्यम को स्थापित करने का प्रयास करेगा और सही जगह क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को अपनी विकास को ध्यान में रखते हुए उद्यम की स्थापना करेगा। तो इस तरह से बच्चों ने देखा कि अवसरों की खोज के साथ ही एक उद्यम की स्थापना का चरण प्रारंभ होता है और इस चरण के माध्यम से इस उद्देश्य में वो जितना अधिक सफल होगा, जितना सही निर्णय वो ले पाएगा, सही अवसर खोज पाएगा, उतना ही उद्यमी सफल हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही कहना चाहूँगी। अगले लेक्चर में नए विषय के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।